हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री ब्रेकर्स में। आज हम लोग जिस मिस्टीरियस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है एरिया 51। जी हाँ दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम शायद पहले भी सुना होगा, मगर ये उसका असली नाम नहीं है। एरिया 51 का असली नाम है नवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। ये यूएसए का नवादा नाम के रीजन में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब इसका रियल नेम कुछ और है तो इसको एरिया 51 क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूएसए अलग अलग लोकेशंस पे न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग कर रहा था और इन प्लेसेस को अलग अलग कोड दिया गया था, जैसे एरिया 1, 2, 3। तो इसी तरह एरिया 51 भी एक टेस्टिंग प्लेस हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई और धीरे धीरे वक्त के साथ लोग आगे बढ़ते गए, लेकिन वॉर ख़त्म होने के करीब 14 साल बाद यानी जून 1959 में मीडिया में कुछ ऐसा छपा जिसके बाद तो एरिया 51 पूरी दुनिया में फेमस हो गया। खबर कुछ इस तरह थी कि नवादा के आसमान में लाल और नीली रोशनी उड़ते हुए देखी गई है, और इस मीडिया न्यूज़ को नवादा के रहने वाले बहुत सारे लोकल सिटीजन्स ने भी कंफर्म किया था। कुछ टाइम के बाद ही एक लोकल न्यूज़पेपर जिसका नाम रेनो गैजेट था, उसने इस खबर को पब्लिश किया कि लोगों ने यहाँ अजीब तरह की रोशनी और प्लेन्स देखे हैं। इस खबर के पब्लिश होते ही एरिया 51 के बारे में पूरी दुनिया में लोग बातें करने लगे। वैसे तो एरिया 51 से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की शुरुआत जहाँ से हुई थी। तो 1947 में मेक्सिको के रोजवेल नाम के इलाके में एक यूएफओ क्रैश हो जाता है और उसमें जो कुछ था वो सब जल के ख़त्म हो जाता है। मगर कुछ लोगों ने दावा किया कि इस क्रैश में अथॉरिटीज़ को एक एलियन मिला था जिस पर रिसर्च करने के लिए उन्हें कोई सेफ प्लेस चाहिए थी, और इस काम के लिए उन्होंने एरिया 51 को चुना। एक और शख्स जिसका नाम बॉब लेजार था, उसने 1980 में ये दावा किया कि वो खुद एरिया 51 में काम कर चुका है और वहाँ उसने खुद देखा है कि कैसे साइंटिस्ट एलियंस पे रिसर्च करते हैं। अपने दावे को सही बताते हुए उसने वहाँ की कुछ तस्वीरें भी दिखाई। उसका ये इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ और एरिया 51 की बात फिर चारों तरफ होने लगी। मगर जल्दी बॉब का पर्दाफाश हुआ और उसने कबूल किया कि फेम के लिए ऐसा किया था और उसने एरिया 51 में कभी काम नहीं किया है। एरिया 51 जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से एक्टिव था, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यूएसए का यूएसएसआर यानी आज के रशिया के साथ कोल्ड वॉर शुरू हो गया, जो लगभग अगले 45 सालों तक चला। इस पीरियड में दोनों ही देश किसी तरह एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहते थे और इसके लिए वो एक दूसरे की जासूसी करते थे। यूएसए ने ये सोचकर एरिया 51 को बहुत सिक्योर कर दिया कि कोई राज उसका यहाँ से बाहर ना जा पाए। मगर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद लोगों में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलने लगी। हॉलीवुड ने भी कई सारी मूवीज़ बनाई एरिया 51 की मिस्ट्री के ऊपर, जिससे लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। अब आखिर ऐसा क्या है एरिया 51 में जो यूएसए इसको पूरी दुनिया से छुपाता है, ये तो किसी को पता नहीं, मगर कुछ तो है, वरना इतने रिस्ट्रिक्शंस आखिर क्यों। 2013 से पहले तो यूएसए ने मानने से भी इनकार कर दिया था कि एरिया 51 नाम की कोई जगह भी है। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि 2013 में यूएस सिटीजन ने पिटीशन दी और गवर्नमेंट से जवाब मांगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से सीआईए ने जवाब दिया कि एरिया 51 नाम की जगह है जहां यूएस अपने प्लेन्स की टेस्टिंग करता है, और लोगों को जो रोशनी दिखाई दी थी या दिखती है वो इन्हीं प्लेन्स की टेस्टिंग की वजह से है। मगर लोगों को कभी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। कई सारी बातें एरिया 51 के बारे में अब तक सामने आई हैं, जैसे यूएफओ का क्रैश होना, एलियंस पे रिसर्च होना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टाइम ट्रैवल पर भी वहाँ रिसर्च चल रही है। इन्हीं सब बातों ने एरिया 51 को, जो तकरीबन 4 किलोमीटर से भी छोटा एरिया है, उसे दुनिया का सबसे मिस्टीरियस प्लेस बना दिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की स्टोरी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आप किसी मिस्टीरियस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। जय हिंद।